Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Kavita Chauhan and this is my 7th lecture on microscopy. If you find this video helpful, then please do like, share and subscribe for more such videos. So today we will discuss about electron microscopy. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वो माइक्रोस्कोपी टेक्निक होती है जिसमें इंस्टेड ऑफ लाइट बीम ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ताकि हम ऑब्टेन कर सकें हाई रेजोल्यूशन की इमेज को किसी भी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने के पीछे का रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है कंपैरिजन टू विजिबल लाइट, और जिसकी जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो उतना बेटर रेजोल्यूशन की इमेज क्रिएट करता है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं उनका रेजोल्यूशन इतना ज्यादा हाई होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1931 में बिल्ड किया था अर्नस्ट रस्का ने। तो देख लेते हैं आखिर डिफरेंस क्या होता है एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। जो रेडिएशन सोर्स यूज किया जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में वो विजिबल लाइट यूज की जाती है, वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है एज अ रेडिएशन सोर्स। मीडियम जो यूज किया जाता है लाइट माइक्रोस्कोप में वो एयर यूज की जाती है। मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कि जो स्पेसिमेन होता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके बीच में जो मीडियम होता है वो एयर होता है, लेकिन जब हम स्पेसिमेन को व्यू करते हैं अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव तो उस केस में हम मीडियम ऑयल रखते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में जो मीडियम होता है वो हाई वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब होता है एक एम्प्टी प्लेस जो कि डिवॉइड है एयर से भी, मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में वैक्यूम को यूज करने के पीछे का रीजन ये है कि जो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन तक रीच ही नहीं कर पाती है। यही रीजन है कि हमें वैक्यूम यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में। तो टाइप ऑफ लेंसेज जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में यूज किए जाते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो या आपका ऑक्यूलर लेंस हो या आपका कंडेंसर लेंस हो, ये सारे लाइट माइक्रोस्कोप्स के केस में ग्लास के बने होते हैं। बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के केस में ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने होते हैं। हाई मैग्निफिकेशन जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप के केस में वो अबाउट 1000 to 1500 होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में ओवर 1 लाख होता है। बेस्ट रेजोल्यूशन जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप का वो 0.2 माइक्रोन होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के केस में 0.5 नैनोमीटर्स होता है। जो सोर्स होता है कंट्रास्ट का लाइट माइक्रोस्कोप के केस में वो डिफरेंशियल लाइट एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में कंट्रास्ट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग की वजह से। स्पेसिमेन को हम माउंट करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के केस में ग्लास स्लाइड में, है ना। आपको पता है कि जो हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं वो हम किस में करते हैं, ग्लास स्लाइड में प्रिपेयर करते हैं अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में स्पेसिमेन को प्रिपेयर किया जाता है मेटल ग्रिड के ऊपर, और जो ये मेटल ग्रिड होती है ये यूजुअली कॉपर ग्रिड होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में जब इलेक्ट्रॉन बीम इंटरैक्ट करती है सैंपल के साथ तो ये सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, और इन्हीं सिग्नल्स को हम यूज करते हैं ऑब्टेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को अबाउट स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड कंपोजिशन। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो सिंपल एक आपका टॉल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है। तो जो टॉप होता है कॉलम का वो कंटेन करता है कैथोड। कैथोड जो होता है वो एक टंगस्टन की वायर होती है जो कि जब हीट करती है तो रिलीज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे लिखा है गन। गन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या है, टंगस्टन की वायर है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसको अट्रैक्ट किया जाता है एनोड के थ्रू। एनोड जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं।
तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें डाउन टू द कॉलम क्या करवाना है, एसिलरेट करवाना है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, कैथोड और एनोड के बीच में हमें वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि कैथोड या फिर जो टंगस्टन की वायर है वो जब हीट करेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, और जो ये टंगस्टन की वायर है इसको हीट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे आती है, जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो टंगस्टन की वायर हीटअप होती है और हीटअप होने के बाद वो रिलीज करती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है एनोड, एंड देन आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पहुंचते हैं कंडेंसर लेंस में। अब जो कंडेंसर लेंस होता है ये किसका बना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना होता है। किसके केस में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में। तो कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन गन से आ रहे हैं इनको कंडेंस कर देता है और भेज देता है स्पेसिमेन में। अब जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं सैंपल्स के साथ, तो फिर वो क्या करते हैं, आपका डिफरेंशियल स्कैटरिंग होती है। तो होता क्या है कि जो पोर्शन डेंसर होता है, ठीक है, स्पेसिमेन की डिफरेंट थिकनेस होती है और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो स्पेसिमेन का जो पोर्शन डेंस होता है वो पोर्शन क्या करता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं जो कि डिटेक्टर तक पहुंच पाते हैं। इसलिए जो डेंस रीजन होता है किसी भी स्पेसिमेन का, वो डार्कर व्यू होता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ऐसा रीजन जो कि ट्रांसपेरेंट है या लेस डेंस है, वो क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करता है, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पेसिमेन से पास होकर आपके पहुंच जाते हैं डिटेक्टर तक। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके स्पेसिमेन से होते हुए डिटेक्टर तक पहुंचते हैं वो पोर्शन उतना ब्राइट विजुअलाइज होता है। यही रीजन है कि जो लेस डेंस पोर्शन होता है या जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है स्पेसिमेन का, वो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो ब्राइटर विजुअलाइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन ने हिट किया स्पेसिमेन को, देन स्कैटरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में पहुंचते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस उनको क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, और मैग्नीफाई करने के बाद भेज देता है इंटरमीडिएट एंड प्रोजेक्टर लेंस के पास। अब ये जो इंटरमीडिएट एंड जो प्रोजेक्टर लेंस होते हैं ये इमेज को क्या करते हैं, फर्दर मैग्नीफाई कर देते हैं, एंड देन अल्टीमेटली ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पहुंचते हैं आपके डिटेक्टर के पास, एंड देन आपको क्या होता है, इमेज विजुअलाइज हो जाता है। तो ये था वर्किंग की, कैसे वर्किंग होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की। तो यहाँ पे जनरली दो टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं। एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जिसको हम टेम भी बोलते हैं, TEM, एंड सेकेंड होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में SEM या SEM। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।